तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग ने क्लास जैसा भी अच्छा बुरा व्यतीत किया, अब क्लास 10 में आपको थोड़ा सा भी मजाक में लेकर नहीं सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स जब आपका एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं तब आपको भी लगना चाहिए कि हाँ हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको घर से आपका सिर ऊंचा होना चाहिए। तो इसीलिए कैसे करें कमजोर भरपूर तब भी आप 95 प्लस मैं विश्वास से कह रहा हूँ 95 प्लस कमजोर बच्चा भी आपके 95 प्लस लाएगा। आप जब बोर्ड एग्जाम उस टाइम आपके पैर में एक विश्वास होता है जाकर हमारा कैसे आएगा, क्या हमारे बच्चों का पेपर वो कर लेंगे या फिर हार्ड आएगा सरल आएगा कैसा आएगा। तो इसीलिए आपको वो दिन ना देखना पड़ेगा जब आपके पेरेंट्स रिजल्ट मांगे तो आपको तो इसीलिए आप लोग कैसे तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग ने क्लास 9th जैसा भी अच्छा बुरा व्यतीत किया हो, पर अब क्लास 10th आ चुका है। क्लास 10th में आपको थोड़ा सा भी मजाक में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखते हैं तब आपको भी लगना चाहिए कि हाँ हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं। आपको गर्व से आपका सिर ऊंचा होना चाहिए। तो इसीलिए कैसे स्टार्ट करें, आप कमज़ोर भी अगर हो ना तब भी आप 95 प्लस लाएंगे। मैं विश्वास से कह रहा हूँ आप 95 प्लस लाएंगे। कमज़ोर बच्चा भी आपकी बार 95 प्लस लाएगा। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जाते हैं उस टाइम आपके पेरेंट्स में एक विश्वास होता है कि जाकर हमारा पेपर कैसे आएगा, क्या हमारे बच्चों का पेपर वो कर लेंगे या फिर नहीं, हार्ड आएगा सरल आएगा कैसा आएगा। तो इसीलिए आपको वो दिन ना देखना पड़े जब आपको आपके पेरेंट्स रिज़ल्ट मांगे तो आपको छिपना ना पड़े। तो इसीलिए आप लोग कैसे तैयारी करेंगे वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो हम आपको पहले तो अपना शेड्यूल दिखाते हैं कि हम आपको सुबह 7 बजे प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर मैं लाइव भी आ सकता हूँ। लाइव मैं आपको शाम को 7 बजे मिलूँगा लाइव में, और क्लासेस आपको 7 बजे सुबह मिलेंगी, और टेक्स्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा 6 बजे। और सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस, आपको कोई सा भी डाउट्स हो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है, कोई सा भी डाउट्स हो। तो हम पहले तो आपके जो सवाल होते हैं वो हम आपको बताते हैं। भाई 10th में 95 लाने का सबसे बेहतर प्लान हम बताने वाले हैं। और दूसरा क्या रहता है, बुक कैसे व कौन सी पढ़ें। और हमारा एक और डाउट्स होता है, नोट्स कैसे बनाएं सर, वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। और मैं आज आपको बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आप ये बोर्ड एग्ज़ाम हल्के में मत लेकर चलिएगा। आप ये सोचिए कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर पूरे अपने विलेज में या फिर यूपी में आप टॉप करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारी ये जो क्लासेस रहेंगी ये हिंदी मीडियम से रहेंगी, और हम आपको इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स मतलब साइंस, ऑल ऑन साइंस, हम आपको एसएसटी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 5 मैं कराऊंगा, और जो ऑप्शनल है वो भी मैं आपको लास्ट दिन करा दूंगा, उससे आपके कंफर्म हो जाएंगे जो भी रहेगा। तो मैं आपको 95 लाने का प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है बोर्ड एग्ज़ाम में, और क्या हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कैसा क्या करना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको पहला बताते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जाकर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, पहले मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या कुछ मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस, ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। आप अगर 2024 और 25 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग यह गलती सोचकर भी मत करिएगा, क्या कि गलती आपको जब नहीं करनी है, क्या सिलेबस समाप्त ना होना, यानी कि आपको मैं बताता हूँ कब तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो सिलेबस आपका समाप्त ना होना, शुरू से ना पढ़ना, मैथ और साइंस को वरीयता देना। शुरू से ना पढ़ना का मतलब है कि आप
जैसे कि स्कूल शुरू होता है आपका जुलाई से आपका सेशन चालू होता है, तो आप जुलाई से पढ़ना चालू करेंगे, तब जाकर जो अभी से पढ़ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा नंबर पाकर आपसे टॉप कर जाएंगे। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखना, शुरू से ना पढ़ना ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो आप लोग शुरू से पढ़िए। 1 मई से हमारी क्लासेस आएंगी रेगुलर, और आप 1 मई से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। अभी मैं सिलेबस भी लाने वाला हूँ, सिलेबस की भी वीडियो, सिलेबस कैसा रहेगा, और 1 मई तो आज है ही, तो मैं आपको नेक्स्ट डे गणित का सिलेबस दूंगा। और मैथ और साइंस को वरीयता देना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अदर सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप कहाँ से टॉप कर जाएंगे? क्या आप 2 सब्जेक्ट से टॉप कर जाएंगे? क्या पूरे ऑल इंडिया में रैंक कर जाएंगे 2 ही सब्जेक्ट से? तो आप लोग ऐसे पढ़िए कि मैथ और साइंस को तो फोकस करिए ही, पर अदर सब्जेक्ट को आप मैथ और साइंस को 90 करिए और अदर सब्जेक्ट को आप 80 करिए, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो डू दिस में मैं अपना प्लान बताता हूँ आपको। तो आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए 1 नवंबर तक। अगर आप 1 नवंबर से 2 नवंबर करेंगे तब आप सबसे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। आपका 1 नवंबर में हर हालत में आपका 1 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 नवंबर तक अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तब आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे, और भी बच्चे हैं आपसे तेज़। आज आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा है, आपको यहाँ पर मैथ में आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। मैथ आपका अलग रहेगा, साइंस अलग रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी आप एक ही जैसा पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस प्रकार से पढ़ना है। आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन लगाना है। पहले आपको एग्जाम्पल से देखना है किस प्रकार से एग्जाम्पल में क्वेश्चन हल कराया गया है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। अगर कोई भी पूछ ले कि ये कौन से चैप्टर से है, ये कौन से सवाल है, और इसका फार्मूला क्या है, और इसका हल कैसे होगा, वो सब आपको एक झटके में पता रहना चाहिए। तुरंत ही पूछते ही बता दे, ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी बुक बेस्ड रखनी है अपनी एनसीईआरटी, और आप कोई सी अदर भी प्रकाशन ले सकते हैं, जैसे अरिहंत की हो गई और दूसरी भी हो गई। तो आपको एक्सरसाइज से और एग्जाम्पल से लगाना है। अगर पहले तो आपको क्वेश्चंस देखते ही ये पता लगाना है कि जाकर ये कौन से चैप्टर से है, कौन से इसमें फार्मूला लगेगा, और इसे कैसे हल किया जाएगा। तो उसे आप पहले ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने साइंस वाले पे, और जो हमारा साइंस का रहेगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट ढूंढना है। कॉन्सेप्ट आपको पहले देखना है, उसके बाद वर्ड्स आपको देखना है कि वर्ड कहाँ पर कौन सा वर्ड प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स लगाने में आपको आसानी होगी। और वर्ड का आप एक ऐसा श्रृंखला बनाइए कि उस वर्ड को याद कर लो, और उसमें इज़, एम, आर, द लगाते हुए आप अपने हिसाब से उसको क्वेश्चन को बना सको, ठीक है। याद करने की ट्रिक होनी चाहिए आपके पास। तो वर्ड को आप किस प्रकार से रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जाकर सेल क्या है, तो आप बताएंगे सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। ये होता है सेल। पर आपको इसको याद कैसे करना है, इसमें स्ट्रक्चर वर्ड याद कर लो, उसके बाद फंक्शनल याद कर लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म याद कर लो। ये 3 वर्ड याद कर लिए, अपने आप ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पेपर में पूरा नहीं याद आता तो आप ये 3 वर्ड ही लिख दोगे, तब भी आपका पूरे में से आपको कम से कम 10 नंबर का है तो आपको 8 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस प्रकार से याद रखना है। हम चलते हैं अपने इंग्लिश और एसएसटी और हिंदी की तरफ। हिंदी में जो है वो है क्वेश्चंस। अगर आप लोग क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी मेन होता है क्वेश्चंस पे। अगर आप ऐसे याद करो कहानी की तरह याद करो कि जाकर कोई सा भी अगर कहीं से भी पूछे कि लेंचो कौन था, तो लेंचो एक फार्मर था, किसान था, ऐसे आप बता सको उनको कि पूरा एक्सप्लेनेशन कर सको कैसे वो 100 पेचीस का किया था, 70 पेचीस उसको मिले थे। तो इसी प्रकार से आप उनको बता सको जो आपसे एग्जामिनर पूछे। आप इसको लिखना भी जानते रहे, ठीक है, वरना आप इसको कर ले जाओ और लिखना नहीं आता होगा। तो आपको इस प्रकार से स्टडी करनी है। तो हूँ अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है भाई बुक से वह कौन सी पढ़ें।
ये भी सवाल रहता है बुक कैसे व कौन सी पढ़ें। तो मैं बुक का आपको डिसीजन देता हूँ। तो हम मैथ और साइंस और हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी इन तीनों का बुक बताने वाले हैं। पहला नंबर तो आपको जो मैथ रहेगा उसको आपको लेना है एनसीईआरटी। पहली बुक आपकी रहेगी एनसीईआरटी। उसके बाद एक और बुक रहेगी, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बुक की बात करूँ तो साइंस में हमें एनसीईआरटी लेकर चलना है, एनसीईआरटी लेकर चलना है। और मैथ में एनसीईआरटी मैथ में भी ले चलना है। और दोनों में एक एक रेफरेंस बुक, चाहे आप हरियंत के ले लीजिए, चाहे आप बालाजी ले लीजिए, चाहे जो भी एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश प्लस एसएसटी, इसमें आपको एक बुक लेकर चलनी है। कौन सी बुक है वो? राजीव प्रकाशन। राजीव प्रकाशन आप ले लीजिए। अगर बुक खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो बुक आपकी न्यू हो, नहीं तो बहुत लोग दे देते हैं 2023 की बुक आपको दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं 2023 की बुक। अगर 2024 की बुक मिल रही है तो वही लीजिए, 2023 की मत लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सिलेबस कटे पड़े थे। तो आपको बुक इसी प्रकार से खरीदनी है। तो हमारा अगला जो है वो है नोट्स कैसे बनाएं। ये सबका सभी बच्चों का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है कि सर नोट्स बनाएं कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग फेयर बनाते समय ये गलती ज़रूर करते हो कि जाकर आप लोग स्कूल में जो नोट किए वो रफ में किए, उसके बाद आप जाकर फेयर में नोट कर लिए। तो ये एकदम सा रॉन्ग वे है। ये आप अगर करेंगे तो आपको भविष्य में दिक्कत होगी। आपका ये बिल्कुल ही रॉन्ग वे है। आपको इस प्रकार से नहीं करना है। जब एक ही बार आपको नोट्स बनाना है, आप जब भी लिखिए एक ही बार लिखिएगा, क्योंकि अगर आपको रफ से नंबर मिलता, रफ कार्य करने से नंबर मिलता, तो भाई बहुत सारे बच्चों हैं जो कि रफ कार्य करके बहुत सारे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। पर ये एकदम रॉन्ग वे है कि आप लोग पहले रफ में नोट करते हैं, उसके बाद फेयर में करते हैं, फिर वो आपका गलत मेथड है। आप डायरेक्ट फेयर में ही करिए, ताकि आप लोग एक बार में ही करिए, उसके बाद घर पे आकर उसी की प्रैक्टिस करिए रफ में, ना कि वहीं पर रफ में नोट कर दिया, आकर उसी में से नोट कर लिए आप इधर पे फेयर में, तब आपका ये रॉन्ग वे है। तो आपको प्रैक्टिस फेयर चाहिए और मैथ फेयर रफ चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट आपको मिलना चाहिए, हफ्ते में तो एक बार आपको टेक्स्ट मिलना ही चाहिए। और नोट्स आपको एकदम अच्छी वाली नोट्स आपको मिलनी चाहिए और फुल गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ आपको मिलता है तब आप समझ लीजिए कि आप बोर्ड में 95 क्या 99 भी ला सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो आप इस प्रकार से तैयारी करिएगा ताकि आप बोर्ड में 95 प्लस ला सकें। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपका रिजल्ट देखें तो उनका सिर गर्व से ऊंचा कर देना, ना कि सर गर्व से गिरा देना। को हम ऐसे ही और वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डे आएगा मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, और मैं बताऊं कि एसएसटी प्लस में हमारा मैथ और प्लस में हिंदी और प्लस में ही हमारा साइंस, और एक हमारा सब्जेक्ट रह जाता है इंग्लिश, प्लस में इंग्लिश। ठीक है, ये सारे का मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा अपने इस चैनल पे। तो हमारा कल मैथ का सिलेबस आ रहा है, उसे ज़रूर से देखिएगा। और मैं बताऊं कि आप बोर्ड में 95 प्लस लाने की गारंटी आप खुद ही ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।